हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कौन सा स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। अब दोस्तों मैंने फ्राइडे को यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर पोस्ट नहीं किए थे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इस बार यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर प्रॉपर एक लेवल पोस्ट करने की। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी थी, वो दिखाई दी सीएमएस के अंदर, ट्राइडेंट के अंदर और एचएफसीएल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एचएफसीएल कंटिन्यूसली मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे क्वेरी शॉर्ट आउट जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे फ्राइडे क्या बताया था, मार्केट जो होता है, ठीक है, बोलते हैं ना फ्राइडे का फॉल, ठीक है। तो दोस्तों मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली गिरने वाले थे, ये तो यहाँ पे अंदाजा था। क्यों अंदाजा था? क्योंकि दोस्तों थर्सडे को मार्केट डाउन ट्रेंड में थे, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होते, अगर गैप अप भी ओपन होते, तो डेफिनेटली मार्केट गिरते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, एक स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। तो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड होता है, ठीक है, वो मॉर्निंग के 9:20, 9:25, 9:30 तक यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। 9:30 के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे मार्केट और निफ्टी का ट्रेंड कैसा रह रहा है, क्या निफ्टी नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। ओके, अगर लेते तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड पे दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फ्राइडे को ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या तो पॉज ले सकता है। क्यों पॉज ले सकता है? क्योंकि दोस्तों पिछले 4 दिन से मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉपर पता चल गया था कि मार्केट एक पॉज लेने वाला है। अब दोस्तों फ्राइडे को हुआ क्या? फ्राइडे को आप खुद देख सकते हैं, नीचे की लेवल से काफी बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखाई दी। मैंने आपको एक बार और लेवल बताया था कि मैक्स टू मैक्स अगर निफ्टी गिरता है तो यहाँ पे 15,640 तक गिर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आप डेफिनेटली ये वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे था कि मैक्स टू मैक्स 15,640 तक फिसल सकते हैं, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से गिरना मुश्किल हो जाता है। अगर बाई चांस टूटा वो लेवल, ठीक है, 15 मिनट सस्टेन किया, तो आपको 15,600 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, वरना नहीं दिखाई दे सकते। ओके, तो आप खुद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने लेवल के आसपास सपोर्ट लिया 640, नीचे क्लोजिंग नहीं थी और यहाँ पे निफ्टी बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया। ये क्लियर हो रहा है? ओके, अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये आपके लिए बहुत काम का हो जाता है, फोकस डेफिनेटली कीजिएगा। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझाया था कि सर अगर मार्केट का ट्रेंड प्रीवियस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, और सडनली यहाँ पे एक दिन यहाँ पे पुल बैक आता है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है और मार्केट अपने हाई के आसपास क्लोज होता है, ठीक है, तो दोस्तों काफी चांसेस हो जाते हैं, पॉजिटिव चांसेस हो जाते हैं कि अगर नेक्स्ट डे को मार्केट स्टेबल ओपन होते हैं तो भी प्लस साइड में चला जाता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होते हैं, ठीक है, तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ओके, तो आपको करना क्या चाहिए? अगर रिस्क दोस्तों लेनी है तो यहां पे अगर मार्केट यहां पे टी पैटर्न बनाता है या तो पुल बैक देता है डाउन ट्रेंड के बाद, तो आप यहां पे सी का कॉल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने यही किया है, हम लोगों ने यहां पे निफ्टी का कॉल यहां पे कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होते हैं तो हम लोग यहां पे प्रॉफिट बुक करने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके, और आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पे ऑलमोस्ट एचजीएस निफ्टी आपको यहां पे 15,817 के आसपास दिखाई दे रहा है, 0.44% की रैली दिखाई दे रहा है। और आपको अभी कहां पे है निफ्टी? करीब यहां पे 15,722। ओके, यानी कि 100 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट मिल सकते हैं अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ऐसा आप यहां पे निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब बात करने जी इसका सर यहाँ पे कल का ट्रेड कैसा रह सकता है, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या समझाया था कि निफ्टी अगर अप ट्रेंड में है तो ठीक है, तो निफ्टी या तो गैप अप ओपन हो सकता है या तो स्टेबल ओपन हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों अगर स्टेबल ओपन हुआ तो मॉर्निंग में अपसाइड जा सकता है। ओके, तो दोस्तों करना क्या है, अगर यहाँ पे निफ्टी स्टेबल ओपन होता है 15,722 के आसपास ओपन होता है, 15,700 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहां पे 15,780 तक के टारगेट मेंशन कर सकते हैं अगर स्टेबल ओपन होता है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे 780 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15,800 पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 1 आवर का चार्ट यहाँ पे देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे काफी बड़ा आपको रेजिस्टेंस प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों स्टेबल ओपन होता है निफ्टी यहाँ पे डायरेक्टली 15,780 तक जा सकता है। और इवन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है पर आवर की कैंडल के अंदर। ओके, तो ये दोस्तों ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बात करने चाहिए कि सर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। सी, आपको गैप अप ओपन हुआ तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी साइडवेज जा सकता है। ओके, तो अगर गैप अप ओपन हुआ, मॉर्निंग की 5 मिनट की 10 मिनट की कैंडल डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकती है, लेकिन उसके बाद कुछ हॉल्ट कैंडल बनेगा। कैसी दोस्तों? ऐसे टी पैटर्न बना के हॉल्ट बनाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे पॉज लेगा निफ्टी। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिसलने की कोशिश कर सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ा प्लस में जाके थोड़ी हॉल्ट कैंडल बनाएगा और फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शायद आपको स्टार्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी के अंदर आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए 9:30 के बाद।
ओके और निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस देखने जाए तो यहाँ पे 15,850 के आसपास है। अब दोस्तों यहाँ पे 15,850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे निफ्टी 15,850 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो एक प्रॉपर चांसेस हो जाते हैं कि निफ्टी एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। ओके तो आपको कौन सा लेवल फोकस करना चाहिए निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए? 15,850 का ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। अगर ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी यहाँ पे 15,900 एंड 15,999 तक जा सकता है, यानी कि 16,000 तक जा सकता है। ओके तो ये पॉइंट आप दोस्तों ध्यान में जरूर रखिएगा। अब यहां पे बात करनी चाहिए कि सर यहां पे नीचे का सपोर्ट क्या है, अगर निफ्टी गिरे तो कहां तक गिर सकता है? तो अगर निफ्टी यहां पे गिरा, मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, तो शॉर्ट कहां पे करना है दोस्तों? आपको करना है शॉर्ट तो यहां पे 15,700 का वेट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम टच करेगा एक पुल बैक डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट पुल बैक में सेल मत कीजिएगा। सेकंड टाइम टच करके ब्रेक करता है 15,690 के बिलो चला जाता है 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर या 5 मिनट्स की क्लोजिंग की कैंडल के अंदर, तो आप यहां पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं और आपके टारगेट 15,680 एंड 15,660 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके तो कब शॉर्ट सेल करना है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों वीडियो समझ में आ रही, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक काफी मोटिवेट करती है ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। ओके सिमिलरली बात करनी चाहिए बैंक निफ्टी के बारे में, तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया सपोर्ट लिया है, नीचे के लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 20 डीएम आपको जो दिखाई दे रहा है रेड कलर की लाइन, उसके जस्ट टच किया है। ओके तो आपको दिखाई दे रहा है 34,900, तो अगर 34,900 ब्रेक करता है निफ्टी बैंक 35,200 तक जा सकते हैं, जो प्रीवियस आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? 35,000 का, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस आपको 35,200 अप्रोक्स का रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है 240 या 200 आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर यहां पे निफ्टी बैंक गैप अप ओपन हो जाते हैं, जल्दबाजी के अंदर बाई नहीं करना है। अगर स्टेबल ओपन होते हैं तो 34,900 को ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस दोस्तों आपको 100 पॉइंट्स का रखना है और टारगेट 35,100 एंड 35,150 तक की टारगेट रखने हैं अगर स्टेबल ओपन होता है। ओके और दोस्तों मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक का ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है, 34,650 के आसपास एक बहुत बड़ा यहाँ पे निफ्टी बैंक सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे हिसाब से इससे नीचे जाना काफी तक मुश्किल हो सकता है। अगर इसके नीचे कोई भी दोस्तों कैंडल क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट्स की या 15 मिनट्स की, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं और 34,400 तक निफ्टी बैंक जा सकता है अगर 34,650 ब्रेक करता है 15 मिनट्स के अंदर। ओके तो दोस्तों ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में जरूर रख के चल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ चुके हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऑल इन ऑल दोस्तों मंडे को मार्केट यहाँ पे या तो गैप अप या स्टेबल ओपन हो सकता है और एक प्रॉपरली साइडवेज जा सकता है मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। स्टेबल ओपन होता है दोस्तों तो मार्केट का एक ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है और यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स भी आपको ऑलमोस्ट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट पॉजिटिव रह सकते हैं। ओके ये सब भी पॉइंट्स यहाँ पे दोस्तों माइंड में रख सकते हैं। अब फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक के बारे में कि सर यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक कौन से हो जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ने यहाँ पे काफी बड़ा डाउन ट्रेंड बनाया था। ओके यहाँ पे पॉज लिया था और अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जैसे ही 3150 को ब्रेक करेगा 3175 एंड 3180 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स को जरूर फोकस कीजिएगा, ये काफी बड़ा पॉज लेता हुआ दिखाई दे रहा है जुबिलेंट फूडवर्क्स। सेकंड स्टॉक हो चुका है यहाँ पे दोस्तों डेविस लैब का स्टॉक। अब दोस्तों डेविस लैब के अंदर क्या ध्यान में रखना है, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। ठीक है तो थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पे जैसे ही 4,530 को ब्रेक करेगा 4,560 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे डेविस लैब को भी जरूर फोकस किया जा सकता है, स्लो एंड स्टेडीली एक अप ट्रेंड में है और नया हाई पे हाई बना रहा है, तो ये स्टॉक भी आप वॉच आउट जरूर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक हो चुका है यहाँ पे दोस्तों आईसीआई सिक्योरिटीज। अब दोस्तों ये स्टॉक अगर देखोगे तो ये भी पिछले 5 दिन से यहाँ पे मोमेंटम में है, लेकिन फोकस क्या करना है, स्टॉक ने बहुत बड़ी वीक बनाई थी 630 के आसपास। ठीक है नीचे के लेवल से बहुत बड़ा पुल बैक आया था, तो शायद ये पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है, तो जैसे यहाँ पे 700 को ब्रेक करेगा 720 तक के टारगेट आपको आईसीआई सेक के अंदर दिखाई दे सकते हैं, तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। चौथा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे मारिको का स्टॉक। मारिको देखने जाए तो यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दिया, एक अपसाइड गया, एक हॉल्ट कैंडल बनाई और फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों ये ब्रेक करेगा 517 तक के टारगेट आपको मारिको के अंदर दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्टॉक आपको 500 और 510 तक ये डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक हो चुके हैं, चारों इंट्राडे स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। ओके
आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है। ओके, इन शॉर्ट में अगर आप रिटेल निवेशक है, आपको अभी के लिए पैनिक नहीं करना है। पहले देखते फ्राइडे का अगर लो टूटा तो शायद थोड़ी सी यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो सकती है, लेकिन जब तक ना टूटे तब तक मार्केट स्टेबल है। अब यहाँ पे बात करनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो एफआई के डेटा अगर देखने जाए तो एफआई के डेटा पर यहाँ पे नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए फिर से कंटिन्यूसली। ओके, तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। हालांकि दोस्तों मंडे को शायद डाउ जोन्स यानी कि अमेरिकी बाजार शायद क्लोज है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को प्रॉपर पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे डाउ जोन्स बंद है, ठीक है। तो एक चांस हो जाता है कि आपको निफ्टी एक स्टेबल आपको मंडे को दिखाई दे सकता है, तो ये फोकस कर सकते हैं और शायद इससे ज्यादा आपको पैनिक ना पड़े जो एफआई के नेगेटिव डेटा आते हुए दिखाई दिए है। सेकेंडली दोस्तों बात करें, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल निवेशक की क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर यहाँ पे इंडियन पेस्टिसाइड के अंदर क्या करना चाहिए, अगर लिस्टिंग के बाद यहाँ पे क्या हमको बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। सी इंडियन पेस्टिसाइड यहाँ पे अगर आप स्टॉक देखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मंडी को लिस्ट होगा तो फ्रेश खरीदारी अभी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। मान लीजिए अगर अपसाइड पे रहता है तो सिर्फ 2 दिन अपसाइड रहेगा, तीसरे दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ जाएगी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे आपको इंडियन पेस्टिसाइड के अंदर क्या करना है, तो लिस्टिंग के बाद आपको मेरी सबसे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी का जो अमाउंट हो जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे 10:30 के बाद देखिएगा क्या इंट्राडे का लो ब्रेक होता है कि नहीं होता, ठीक है। इंट्राडे का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 10:30 के बाद फुल प्रॉफिट बुक। ओके, अगर मान लीजिए 10:30 के बाद यहाँ पे स्टॉक फिर से नया हाई लगाता है तो आप यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर लेना चाहिए इंडियन पेस्टिसाइड के अंदर। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मंडे को शायद कुछ डेटा आने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीएमआई के कुछ डेटा आते हुए दिखाई दे सकते हैं, कंपोजिट इन सर्विसेज के, तो ये डेटा भी शायद यहाँ पे फोकस किए जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फो एज के अंदर। अगर आप दोस्तों देखोगे तो इन्फो एज यहाँ पे नया 2 यहाँ पे आईपीओ लाता हुआ दिखाई दे रहे, एक जोमेटो एक पॉलिसी बाजार, तो आप डेफिनेटली दोस्तों वॉच आउट कर सकते हैं इन्फो एज को। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्फो एज शायद मंडे को और थोड़ी अपसाइड दिखाई दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक बार Naukri.com देख लेते, यानी कि इन्फो एज का स्टॉक देख लेते कहाँ पे जा रहा है। तो ये स्टॉक ने काफी बढ़िया मोमेंटम की है। ये स्टॉक पॉसिबल चांसेस है दोस्तों यहाँ पे जैसे ही 5400 को ब्रेक करेगा फिर से एक मोमेंटम आ सकती है। तो अगर है दोस्तों स्टॉक काफी बढ़िया स्टॉक है, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे जो हमारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, वहां पे बताया था, तो ये स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। 5400 तक ये स्टॉक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, तो ये स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी ले लेते हैं 1 बाय 1, जैसे कि यहाँ पे सीएमएस के अंदर आता हुआ दिखाई दिया डेक्कन सीमेंट के अंदर। तो पहले सीएमएस का स्टॉक देखने जाए तो सीएमएस का स्टॉक काफी पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे एक बार सीएमएस का स्टॉक देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों एक प्रॉपर एक बिग बुल पैटर्न बना रहे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, और यहाँ पे अभी 20 डिमांड के आसपास फिर से एक सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बिग बुल पैटर्न है, अगर खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। यहाँ पे 3000 तक के टारगेट और स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए यहाँ पे 2800 या तो यहाँ पे 2780 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पॉसिबल चांसेस है 3000 को अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ 3000 के तो 3300 तक के टारगेट आ सकते हैं सीएमएस के अंदर। तो ये स्टॉक जरूर होल्ड कर सकते हैं, बाय करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए तो भी अच्छा स्टॉक है, वॉच आउट कर सकते हैं। और बात करें डेक्कन सीमेंट के अंदर, तो डेक्कन सीमेंट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसा स्टॉक है। सी यहाँ पे डेक्कन सीमेंट डेफिनेटली यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी सबसे काफ़ी वीक स्टॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बाई करना चाहिए यहाँ पे 560 के आसपास, 540 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे 600, 630, 650 तक के टारगेट आप मेंशन कर सकते हैं एक महीने के अंदर। ओके, लेकिन थोड़ा रिस्की स्टॉक है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हालांकि अच्छी मोमेंटम करें, लेकिन थोड़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है स्टॉक के अंदर, तो ये आप ध्यान में जरूर रख सकते हैं। और बात करें यहाँ पे HFCL का स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों HFCL की मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर किसी ने होल्ड करके रखा है डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए। स्टॉप लॉस आपको रखने यहाँ पे 68 या 70 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 80 को टच करेगा 1 से 2 वीक के अंदर फिर से। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे HFCL को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, रिस्की हो चुका है, तो डेफिनेटली वॉच आउट कीजिएगा। हम लोगों ने आपको दिया था 38-40 के आसपास से, अभी ऑलरेडी डबल हो चुका है, ठीक है। तो अभी रिस्की हो चुका है, तो अगर बाय करना है दोस्तों तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नजदीक में रखिएगा 70 का, और अगर पूरा ने व्यूअर्स है तो यहाँ पे 68 का स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हैं फॉर 80-82 तक के टारगेट। ओके,
और यहाँ पे एक आखिरी क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे ट्राइडेंट की क्वेरी। सी यहाँ पे ट्राइडेंट का स्टॉक अगर देखने जाए तो एक साइडवेज चला गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है 1 से 2 महीना, मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए आपको, ये स्टॉक के अंदर बने नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वीक क्वालिटी स्टॉक है, मैंने डेफिनेटली बोला है बहुत वीक क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये स्टॉक आप एग्जिट कर ले तो ज़्यादा बेटर रह सकते हैं। कोई अच्छे स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, या तो HFCL के अंदर आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, छोटी सी आप स्टॉप लॉस लगा के। ओके, तो चले दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने यहाँ पे हाल ही में कुछ वीडियोस रखे हैं, जाके आप जरूर देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और मेरे पास प्लेलिस्ट भी है दोस्तों। ये टाइम स्पेंड मत कीजिएगा, फ्री टाइम अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अच्छे स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए, शायद आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाए। आपका बोलते हैं ना फ्री टाइम, यहाँ पे अगर वेस्ट नहीं करते तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, तो हमारी प्लेलिस्ट डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल ऑफ स्टॉक पूरा समझा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।